नमस्कार, सबकी नजर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्याम शंकर पांडे। आप देख रहे हैं सबकी नजर समाचार। आइए ले चलते हैं आपको समाचार की ओर। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व सदस्य डॉक्टर प्रमोद के सिंह ने कहा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, तभी से कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ था। उसके बाद यूथ कांग्रेस से जुड़ा रहा। उसके बाद मैं जौनपुर जिला में मेन कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी के पद पर कार्य किया। कोरोना वायरस महामारी पर डॉक्टर प्रमोद के सिंह ने कहा कि लोगों को इस महामारी से डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है। हमें इसका सामना करना है और आपस में सामान्य दूरी बनाकर रहना है। मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए डॉक्टर प्रमोद के सिंह ने कहा कि जिस तरीके से गरीबों की मदद होनी चाहिए उस तरीके से नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जब पहला लॉकडाउन शुरू हुआ उसी समय गरीबों की मदद करना चाहिए तो लोग इतनी बड़ी संख्या में पलायन नहीं करते। सिंह ने कहा कि कोई सिस्टम नहीं था भाजपा सरकार के पास, कितने लोग सड़क पर भूखे मर गए। प्रदेश शासन द्वारा और भारत सरकार द्वारा कांग्रेस पार्टी के विचारों का दमन किया जा रहा है। प्रमोद सिंह ने कहा कि कांग्रेस की बनाई हुई चीजों पर ही अब काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि ऊपर से पैसा भेजा जाता है, नीचे उसका पता नहीं चलता है, धरातल पर कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। भाजपा सिर्फ हवा हवाई कर रही है, जनता सब उसकी सच्चाई को जान गई है। एक सवाल के जवाब में डॉक्टर प्रमोद के सिंह ने कहा कि विकास कार्यों को लेकर आए दिन कांग्रेस मांग उठाती रहती है, लेकिन भाजपा सरकार सुनने को राजी नहीं है। बल्लापुर प्रयागराज मार्ग गड्ढे में तब्दील हो गया है, वाहन क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, रोड टैक्स लिया जाता है, लेकिन रोड की हालत बद से बदतर होती जा रही है। क्या कहा सबकी नजर से प्रमोद सिंह ने, आप खुद सुन लीजिए। पेश है सर्वेश तिवारी के साथ सस पांडे की खास रिपोर्ट। हमारी टीम डॉक्टर प्रमोद सिंह कांग्रेस के युवा प्रकोष्ठ में अच्छे पदों पर आप रहे हैं। आइए आपसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका सक्रिय में। आपको मेरा प्रणाम। अगर हम बात करते हैं पार्टी की, कांग्रेस पार्टी में आप कब से जुड़े हैं? कदम आपने कांग्रेस पार्टी में कब रखा? कांग्रेस में मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था 1991 में, तो राष्ट्रीय छात्र संगठन NSY से मैं जुड़ा हुआ था। वहाँ पर मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जनरल सेक्रेटरी था NSY का। इसके बाद फिर आगे क्या NSY था। उसके बाद आफ्टर ग्रेजुएशन हमने MBA किया बिहार से, वहाँ मैंने यूथ कांग्रेस में रहा। फिर उसके बाद फिर मैंने दिल्ली गया, वहाँ भी हमने यूथ कांग्रेस में रहा। इसके बाद मिशन को अपने लेकर के मैं जौनपुर जिला आया। जौनपुर जिले में मैं मेन कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी था। हमारे जिला अध्यक्ष शेर बहादुर सिंह जी थे, और जो आज इस दुनिया में नहीं है। और उसके बाद फिर मैंने PCC मेंबर बना 2005 में, और कंटिन्यू PCC मेंबर मैं 3 बार रहा है, और आज डेट में PCC मेंबर नहीं हूँ। अगर हम बात करते हैं पार्टी की, भाजपा और कांग्रेस की, आज प्रदेश से लेकर के देश में बीजेपी की सरकार है, भाजपा की सरकार है। अगर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं जहां पर आप बैठे हुए हैं, अगर प्रदेश की बात करते हैं, कानून व्यवस्था की बात करते हैं, तो आपको क्या लग रहा है? सर, ये तो आपने अच्छी बात कहा। रही बात कानून व्यवस्था की, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का, ये तो सभी लोग, आप मीडिया के लोग जान रहे हैं कानून यहाँ व्यवस्था क्या है इस लॉकडाउन के दौरान। बहुत मुझे इस पर जाना नहीं है। हमारे राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने इस पर प्रवासी लोगों के लिए बस भेजा और सारी चीजें की, लोगों को मदद करने की बातें कही, जो इग्नोर किया गया प्रदेश शासन द्वारा। लेकिन बस पूरी दे कहां पाई? क्यों नहीं? बस तो हमने 1200 बस भेजे। उसमें जहां पर बीजेपी के लोगों ने कहा कि बस का नंबर नहीं, मोटरसाइकिल का और ऑटो रिक्शा का नंबर दिया जाए। सर, ये तो सिर्फ रूमर है, ये सहयोग न करने की भावना के तहत है। अगर रात 12 बजे 11 बजे आपको मैं कहूं कि आप मुझे बस के नंबर प्रोवाइड करिए, ड्राइवरों का नंबर करिए और कंडक्टर का नंबर दीजिए, तब मैं बस चलाऊंगा। तो आप आमन फामन में तो जल्दबाजी में तो आदमी दे देता है, लोग दे देते हैं। रात में 10 बार हमने ईमेल किया, हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ईमेल गया सर के पास, शासन के पास। उसमें कोई नंबर गलत भी हो सकता है, मिसप्रिंटिंग भी हो सकता है, लेकिन भाव होनी चाहिए सहयोग करने की। मैं पूछता हूं, उत्तर प्रदेश शासन में जितनी बसें चल रही है, क्या सबका फिटनेस है, सबका इंश्योरेंस है? अरे भाई, देश जिन परिस्थितियों होकर गुजर रहा है वहां पर ये चीज नहीं मांग करनी पहले सहयोग। आप बस लेके मजदूरों पहुंचाते, आपके प्रदेश में बस रहता है ना, वापस जाने ना देते, यही रोक लेते बस को सारा।
अगर हम बात करते हैं लॉकडाउन की, कोरोना महामारी जो वायरस फैला हुआ है जिसको लेकर के पूरा देश भयभीत है, उस पर क्या कहना चाहते हैं? भयभीत है, लेकिन भयभीत होने की अब जरूरत नहीं है। बस ये है कि हमें इसको समझने की जरूरत है। भयभीत होंगे तो हम बहुत पीछे हो जाएंगे। हमें इसका सामना करना है, हमें दूरी बना के रहना है, जागरूक होना है। परिवार के अंदर, परिवार के बाहर हमें कैसे जीना, कैसे रहना, दूरी बना के रखना है। ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन अगर ना जाने में, अनजाने में अगर आदमी करीब जाते हैं एक दूसरे के या सोसाइटी में जाते हैं तो ये फैलने का डर है, फैलने से दिक्कत आ सकता है। सरकार की बात करते हैं तो मोदी सरकार कहती है गरीबों के लिए हमने जनधन में और भी तमाम किसान सम्मान निधि, तमाम इस लॉकडाउन में हमने योजनाएं गरीबों के लिए भेजा है। गरीबों के लिए जो भी योजनाएं भेजे हैं ये सारी हिंदुस्तान जानते हैं, मुझे इस पर बहुत बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन गरीबों को जिस तरीके से मदद होनी चाहिए थी, जहां होना चाहिए वहां तो उन्होंने किया नहीं। आप 5 रुपए खाते में भेजते हो, 1 रुपये में दाना देते हो, ये तो बात की बात है ना। शुरुआत में आपने क्या किया? जहां से लोग चल रहे, जहां से लोग भाग रहे थे, कोई सिस्टम नहीं था लोगों के पास लॉकडाउन करने का, और जिसका नतीजा ये हुआ कि 300-400 लोग तो सड़कों पर मरे, भूखे मरे, रास्ते में बच्चे डिलीवरी हुआ महिलाओं का है, रेलवे क्रॉसिंग पर लोग मरे। माँ मुजफ्फरपुर में क्या, मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पे एक माँ अपने बच्चे को, माँ का डेड बॉडी पुलिस विभाग उठा करके स्टेशन रखता है, उसका बच्चा उसके दुपट्टे से खेलता है, आंचल से खेलता है कि मेरा माँ जगेगी और हमको ले जाएगा घर, लेकिन माँ नहीं रही दुनिया के अंदर। फिलहाल उस बच्चे को हम लोगों ने, राजनीति पाठशाला का मैं सदस्य हूँ, फाउंडर मेंबर, हम लोगों ने उसको गोद ले रखा है बच्चे को, और उसके वहाँ के प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी जी ने उनको 5 लाख रुपए का एफडी जमा किए हैं, उसके परिवार के सदस्य को जॉब देने की बात कहा है। इसके बाद मैंने सुना है शाहरुख खान भी उस बच्चे को लेना चाहते हैं। अब हमारे राजनीतिक पाठशाला से और डीएम कटिहार से बात चल रही है, और अगर शाहरुख जी लेना चाहते हैं बच्चे को दे दिया जाएगा। लॉकडाउन की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी का क्या विचार है? कांग्रेस पार्टी की विचार जो है आम जनता सभी लोग जान रहे हैं, लेकिन वो विचार कहाँ चल पा रहा है, उसका दमन किया जा रहा है, उसका दमन किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के विचारों का शासन द्वारा, प्रदेश शासन द्वारा और भारत सरकार द्वारा उसका दमन किया जाएगा। उनकी बातें सुने होते तो आज देश की स्थिति नहीं होता। अगर राहुल जी की बात सुने होते जनवरी में तो ये एकदम नमस्ते यहाँ ना होता। भाजपा के लोग कहते हैं ये सब कांग्रेस की देन है जो पीछे हो गए लोग। आरोप चाहे जो भी लगा लें, कांग्रेस ने देश को बहुत कुछ दिया है। हमने क्या नहीं दिया, आप इस पर सवाल करें, और भारत सरकार क्या दिया इस पर सवाल किया जाए। मेरे साथ भारत सरकार ने कोई नई इंडस्ट्री नहीं लगाई, कोई नई चीजें नहीं दी है। जो कांग्रेस की बनाई हुई हॉस्पिटल, कांग्रेस बनाई हुई आईटी, उसी पर काम चल रहा है। सम्मान निधि की अगर बात करते हैं तो आपके जमाने में ऐसा नहीं हुआ था जो सरकार, मोदी सरकार ने किया? क्यों नहीं? किसान सम्मान के बाद पंचायती राज व्यवस्था किसने दिया? तो किसानों की तो बातें थी वहां। किसान के खाते में पैसे तो नहीं आ रहे थे ना उस समय? पैसे उस समय भी दिया जाता था, आज पैसे ज्यादा दिया जा रहा है। लोगों के मैन पावर पर डल किया जा रहा है। अगर हम आपको घर बैठा करके सारा भोजन व्यवस्था करें तो आप काम नहीं करोगे, तो पूरी व्यवस्था देना करके देश को आर्थिक रूप से कमजोर करना ही ना होगा। लेकिन सरकार, मोदी सरकार किसानों की हितैषी बन रही है। हितैषी बने, कांग्रेस भी हितैषी थे, मोदी सरकार भी बनी, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जमीन पर बनी ये बात होनी चाहिए। जमीन पर कोई काम तो हो नहीं रहा है, ऊपर से पैसा भेजा जा रहा है, नीचे पता नहीं चल रहा है। अगर हम बात करते हैं, आप कांग्रेस के अच्छे लीडरों में आपकी गिनती आती है, अच्छे समाज सेवा में आपकी गिनती आती है, तो जहां पर आप बैठे हैं सुजानगंज से लेकर के और प्रयागराज के बॉर्डर तक सड़क की स्थिति आप देख रहे हैं गड्ढे में तब्दील हो गया है। क्या कहना है आपका? इस पर हम लोगों ने मांग किया है। हमारे कांग्रेस के वर्कर, हमारे लीडर, जौनपुर जिले के हमारे जिला अध्यक्ष, हमारी टीम ने इसकी मांग किया। सड़क के जो इलाहाबाद से लेकर सागन तक रास्ते खराब, गड्ढे हैं, गड्ढे में अगर पानी भर जाए नाव चलाया जा सकता है, पौधे लगाए जा सकते, धान रोपाई कर सकते हैं। एक सरकार जब सुनी तब ना, भाई हमारे हाथ में सरकार है, हम लोग तो मांग कर सकते हैं, प्रश्न रख सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन कर तो नहीं सकते। करना तो सरकार को ही है। जहां पर लॉकडाउन में प्रवासी लोगों को लाने और जाने का काम मोदी सरकार कर रही है, तमाम ट्रेनें चला रही है, तमाम जो है विमान चला रहे हैं, वहीं पर देखिए आज धरातल पर रोड की स्थिति क्या है। नहीं, आपका कहना सच है, लेकिन जब चलाने की जरूरत है तब तो नहीं चला है। आज चला के क्या कहते, प्रवासी सारे तो अपने घर पहुंच चुके हैं।
और जो पूंजीपतियों के बच्चे जो बाहर पढ़ रहे हैं उनको लाने की व्यवस्था किया जा रहा है। आज जो प्रवासी लोग आ गए हैं, गांव में आ गए हैं, उनके भविष्य की अगर बात करते हैं क्या करना है? उनका भविष्य नथिंग है। उनके भविष्य विषय में क्या बात है, उसको सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रदेश की सरकार, योगी सरकार कहती है यही उनको जो है रोजगार देंगे तो अच्छी बात है, लेकिन कब दिख नहीं रहा है। ये तो कहते हैं लेकिन करते तो नहीं ना। अफसोस इसी बात का है। बोलने से काम नहीं, तो करना चाहिए, करके दिखाना चाहिए। सारे प्रवासी मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, रोजगार नहीं है, क्या करेंगे ये लोग? कांग्रेस की अगर बात करते हैं, बीजेपी की बात करते हैं, सपा और बसपा की बात करते हैं, इस लॉकडाउन में आप क्षेत्र के लोगों के लिए क्या संदेश दे रहे हैं जो लोग एक होकर चले? सर, एक चीज मैं आपको साफ बताना चाह रहा हूं। आज के हमारे देश के युवा सिर्फ नफरत कर रहे हैं। इनको नफरत करना सिखाया जा रहा है और मैं चाहता हूं नफरत न करें। ये लोग आपस में भाईचारा को डेवलप करें, आपस में मिलजुल करके रहें, इस महाबीमारी का सामना करें और दूरी बनाकर एक दूसरे से, परिवार के अंदर भी, परिवार के बाहर भी। इसमें कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है, किसी का सम्मान खनन नहीं होता है। डिस्टेंसिंग बना करके, दूरी बना करके रहें तो 4-6 महीने में ये बीमारी अपने आप खत्म हो जाएगा, ऐसा मेरा सोच है। लेकिन युवाओं को आगे आना पड़ेगा। युवा जो दिल के अंदर एक दूसरे के प्रति जो नफरत पैदा हो रहा है, इसको रोकना होगा। हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू, वादित से क्या है? ऐसा नहीं होना। हम सबको मिलजुल कर काम करना, मिलजुल के जीना, मिलजुल कर रहने से देश आगे बढ़ेगा। अभी आपने देखा किस तरीके से कांग्रेस के, युवा कांग्रेस के सीनियर नेता डॉक्टर प्रमोद सिंह ने कहा कि इस लॉकडाउन में सामान्य दूरी बनाकर रहना चाहिए और सभी को जातिवाद छोड़ करके एक होकर के रहना चाहिए। अपने सहयोगी सर्वेश तिवारी के साथ मैं एस एस पांडे, सुजानगंज, जौनपुर।